अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हुए इतनी अफरा तफरी में खाना शाना खा के सारा कुछ उधर ही छोड़ जाते हैं। सुबह सुबह किचन इस कदर मैसी लग रहा होता है कि बस समझ नहीं आ रही होती। तो मैंने सोचा पहले किचन को क्लीन कर लूँ। बच्चे भी रेडी हो रहे हैं वो स्कूल जाने के लिए। यूरोप में एक रूल है, जितनी भी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उनको अलग अलग रखा जाता है। इसी तरह से प्लास्टिक जो है वो अलग फेंका जाता है, गत्ता अलग फेंका जाता है, और जो लोहा है वो अलग बास्केट्स में रखा जाता है। इसीलिए मैं प्लास्टिक जो है वो अलग शॉपर में इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि फिर ये नीचे बड़ी बास्केट्स होती हैं उनमें जाकर फेंकूँगी। जब आप रेंट के अपार्टमेंट में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सामान बनाना बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि अगर मूव करना पड़ जाए तो सारा सामान उधर ही छोड़ के आपने जाना होता है। इसलिए मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़र्स बना लेती हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैंने दरवाज़े के पीछे इसको हैंग किया होता है और वहाँ पर रख देती हूँ, जो कि कभी कभार यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके थे, उनको भेजने के बाद मैंने किचन क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने टेबल क्लीन कर लिया, और टेबल पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुझे फ्रीक्वेंटली चाहिए होती हैं, इसलिए वो मैं इधर ही रहने देती हूँ। पहले वो ऐसे ही पड़ी रहती थी, अब मैंने ये स्टैंड लिया था। अब चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज लगती हैं। किचन की सफाई करने के बाद का लम्हा सिर्फ़ एक ऐसा लम्हा होता है जब आप अपने किचन को पहली और आखिरी बार साफ़ सुथरा देख पाते हैं, क्योंकि इसके बाद से फिर से वही रूटीन शुरू हो जाती है। लंच बनाएं, लंच के बाद डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दें। किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मुझे जाना था मार्केट। दूध ख़त्म हो चुका था, फ्रेश मिल्क लेके आना था बच्चों के लिए, तो मैं निकल गई मार्केट। स्टोर में आ जाओ तो ना करते भी इंसान कोई ना कोई चीज़ ख़रीद ही लेता है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना लूँ। मैंने सिर्फ दूध की बॉटल से उठाई हैं, जल्दी से उठा के तो मैं वापसी का रास्ता ले रही हूँ, ताकि मेरी नज़र किसी और चीज़ पे ना पड़े और मैं और चीज़ें ना ख़रीदूँ। इटली वाले लोग हर चीज़ में अल्कोहल यूज़ करते हैं, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनकी ऐसी होती हैं जिनमें उनको अल्कोहल होता है, इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से ख़रीदना पड़ता है। जैसे ये ब्रेड के रैपर पे अल्कोहल इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है, इसी तरह से जेलेटिन से बनी हुई चीज़ें नहीं इस्तेमाल की कर सकते हम लोग। कोड स्कैन कर कर के हमें चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, क्योंकि किसी में जेलेटिन होता है, किसी में अल्कोहल होता है। ब्रेड, कैंडीज़, चिप्स, केचप, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम इंग्रेडिएंट्स पढ़े बगैर ख़रीद सकें, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, हराम होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से यहाँ पे शॉपिंग करनी पड़ती है और बहुत ही सोच समझ के चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जो कि हम नहीं खा सकते। यूरोप में बाकी जगहों पे पता नहीं इस तरह का मसला है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इटली में बहुत ज़्यादा मसला है। फिर लैंग्वेज इशू भी आ जाता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये इंग्रेडिएंट सही हैं या नहीं है, या क्या चीज़ लिखी हुई है इन्होंने चीज़ों पे। तो इसको ट्रांसलेट करके और देख देख के गूगल से सर्च कर करके हमें चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। दूध खरीदने के बाद मैं आ गई घर। घर आके बाकी काम वगैरह देखे और बच्चों के आने का वेट किया। बच्चों ने 2 बजे आना था, तो उनके लिए खाना शाना तैयार किया। इटली में ना बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, और सर्दियों में हवा बहुत नमी वाली होती है और धूप भी बहुत कम निकलती है। और वैसे भी सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, तो कोई कपड़े जो हैं वो खुश्क होने में नहीं आते, इसलिए सम टाइम बालकनी में फैलाने के बाद मैं कपड़े अंदर फैला देती हूँ, ताकि अंदर की हीट से ही कुछ खुश्क होते रहे। मेरे अपार्टमेंट में 3 रूम है, और एक कमरा जो है वो सर्दियों में तकरीबन लॉन्ड्री रूम बना रहता है, क्योंकि धूप नहीं निकलती और हवा में भी नमी होती है, इसलिए कपड़े खुश्क नहीं होते। इसलिए फिर एक रूम में सारे कपड़े जो हैं वो मोस्टली फैला देती हूँ, और जब खुश्क होते हैं फिर उधर ही रख के तो मैं उनको तय वगैरह कर देती हूँ। हर जगह के अलग मसले मसाइल होते हैं। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में भी इस वक्त हालात तो बहुत सख्त ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान की भी एक अपनी ही मौज थी, अपना घर था, अपनी छत थी। छत पे जाके कपड़े फैलाते थे, धूप सेकते थे, हर काम करते थे। 2 4 छोटे मोटे काम करें तो दिन गुजर जाता है। दिन गुजर गया, रात हो गई, और रात के लिए मैंने डिनर की तैयारी करनी थी। डिनर में आज मुझे बनाना था चिकन और सब्ज़ी वाला पुलाव। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से सब्ज़ियाँ काट की। ऐसे पुलाव बनाने के लिए मैं पहले प्याज ब्राउन कर लेती हूँ, फिर उसमें लहसुन अदरक साथ शामिल कर लेती हूँ, और टमाटर शामिल करके तमाम मसाले ऐड कर लेती हूँ,
और पहले चिकन को भून लेती हूँ और फिर बाद में सब्ज़ियाँ ऐड कर देती हूँ। स्टार्टिंग वाला क्लिप मुझसे मिस हो गया था, इसलिए मैंने आपको ओरल बता दिया है। बाद मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया और चावल शामिल करके मैंने इसे दम पे लगा दिया। चावलों के हवाले से मैं एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जब आप पानी डाल चुके हों तो फिर उसमें चावल डाल दें और चावल को सिर्फ एक दफ़ा चम्मच से हिला दें और उसके बाद आप लास्ट तक दम लगाने तक इसमें चम्मच ना चलाएं। इवन के दम लगने के बाद भी आप देगचे को ऊपर नीचे करके हिला लें, लेकिन इसमें चम्मच ना चलाएं। चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं, इस तरह से ये मिक्स भी हो जाते हैं और जब बाद में आप चावल डालते हैं चम्मच से तो ये टूटते भी नहीं हैं। छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो कि हमारी कुकिंग को बेहतर बनाते हैं, तो उनमें से ये एक था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।